जामुन, जिसे जाम्बोलन, इंडियन ब्लैकबेरी और ब्लैक प्लम्स और ना जाने कितने कितने नामों से बुलाया जाता है, ये जून जुलाई का मौसम आते ही फ्रूट मार्केट्स पे अपना कब्जा कर लेते हैं। न केवल देखने में सुंदर लगते हैं बल्कि इस मौसम में हमें ठंडक देकर हमें गर्मी से राहत देते हैं। ये डीप पर्पल कलर के मोतियों जैसे दिखने वाले जामुनों को देखकर फ्रेशनेस का आभास होता है। जामुन का पूरा ट्री मेडिसिनल वैल्यू से भरा पड़ा है, चाहे वो बीज हो, फल हो, पत्ते हो या पेड़ का तना। ट्री का हर पार्ट किसी न किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स को छोड़ हर बीमारी का इलाज इसके पास है। अगर आपको आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो जामुन की वीडियो देख लेना, क्योंकि आपकी बहुत सी बीमारियों का हल आपको इसी में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पेड़ से जो ठंडक और छाया हमें मिलती है वो तो काबिले तारीफ है ही। तो आइए बात करते हैं कि जामुन हमें हेल्दी रखने में कैसे मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड से भरे पड़े हैं जो शरीर और दिमाग को हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। बाकी फ्रूट्स के कंपैरेटिवली इसमें काफी कम कैलोरीज होती हैं, 100 ग्राम्स में अराउंड 60 कैलोरीज, इसलिए आराम से इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ब्लैक प्लम जामुन डायबिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। ये स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होने के कारण शुगर के पेशेंट को गर्मियों में जामुन जरूर खाने चाहिए। डायबिटिक्स इसको लेने के साथ साथ अपना ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर जरूर करते रहें। जामुन के बीज को सुखाकर पाउडर बना लिया जाता है, जो कि बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चेस में पाया गया है कि जामुन के बीज में हाई ब्लड शुगर लेवल और यूरिन में शुगर को कम करने की प्रॉपर्टीज होती है। बीज के पाउडर को पानी के साथ कुछ महीने रेगुलरली खाया जाए तो ये बहुत फायदेमंद है। जामुन में विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम जैसे हेल्थी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूती देते हैं। जामुन खाने से कैंसर होने का खतरा काफी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कैंसर सेल से लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन में भी बहुत फायदेमंद है। जामुन का पल्प खाना अस्थमा और क्रोनिक कफ के लिए एक बढ़िया घरेलू उपचार है। अगर आप अधिक टाइम टॉयलेट में बैठना पसंद नहीं करते तो जामुन का जूस आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है और आप जल्दी फ्रेश होकर बाहर आ सकते हैं। जामुन एंटीबैक्टीरियल होने के कारण हमारी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। इसका जूस अगर एज अ माउथ वॉश किया जाए तो बैड ब्रेथ से छुटकारा हो सकता है। जामुन का पल्प गिंगिविटिस ब्लीडिंग गम्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। जामुन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया है। पेट में किसी तरह की भी गड़बड़ी हो, पेट दर्द हो, आंतड़ियों में खिंचाव हो या सीवियर डायरिया हो, इन सब के हल के लिए जामुन एक सही फल है। एसिडिटी हो तो जामुन पे काला नमक और रोस्टेड जीरा पाउडर डालकर खाने से काफी आराम मिलता है। खून की कमी को पूरा करना हो, हेमोग्लोबिन कम हो तो जामुन खाइए। इसमें आयरन की मात्रा काफी होती है जिससे एनीमिया से बचाव रहता है। जॉन्डिस के केस में भी जामुन खाना काफी फायदेमंद है। जामुन में बायोकेमिकल्स और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटी कैंसर की तरह काम करते हैं। जामुन हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है जो हमारा पिंपल्स, रिंकल्स और दाग धब्बों से बचाव कर हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को फेयर करते हैं। मुंह में या स्किन पे स्वेलिंग के कारण होने वाली दर्द को ठीक करने के लिए जामुन को डायरेक्टली भी उस जगह पे लगाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यारा सा दिल सुरक्षित रहे तो जामुन का आनंद लीजिए, क्योंकि जामुन में पोटेशियम काफी मात्रा में होता है जो दिल संबंधित बीमारियों जैसे कि हाई बीपी और स्ट्रोक के लिए काफी फायदेमंद है। जामुन खाने से शरीर के किसी भी हिस्से में स्टोन होने का खतरा काफी कम हो जाता है। यहाँ तक कि स्टोन को बाहर निकालने में भी ये काफी मददगार है। जामुन खाने के अलावा जामुन जूस पीकर भी आप इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स ले सकते हैं। पाइल्स की ट्रीटमेंट में भी जामुन का जूस काफी मददगार है। जामुन के पेड़ की कोमल पत्तियों को उबाल कर उससे कुल्ला करना और गरारे करने से मुंह के छालों से मुक्ति मिलती है। गला बैठ गया हो या आवाज ना निकल रही हो तो जामुन के पेड़ की छाल के 3-4 पीसेस कर उसे पानी में अच्छे से उबाल लें और फिर इस पानी से गरारे करें। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और तो और जामुन के बीज के पाउडर में हनी मिक्स कर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें।
और दिन में 2-3 बार 2-2 गोलियां चूसने से आपकी खराश वाली आवाज भी ठीक हो जाएगी और आवाज में सुरीलापन आएगा। है ना खुशखबरी स्पीकर्स और सिंगर्स के लिए। जामुन की गुठली और आंवला इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसे पाउडर कर लें। इस पाउडर की क्वांटिटी के इक्वल उसमें हनी मिक्स करके जार में रख लें। 1-1 टीस्पून सुबह शाम 2 बार लेने से आंखों की रोशनी बढ़ेगी और मोतियाबिंद में भी काफी लाभ होगा। हनी की जगह अगर आप उसमें पाउडर के बराबर मिश्री मिक्स कर लेते हैं तो आपकी शारीरिक कमजोरी दूर होगी। जो गर्ल्स या लेडीज लुकेरिया की प्रॉब्लम से परेशान है उनके लिए भी ये पाउडर बहुत फायदेमंद है। कटने या चोट लगने से घाव हो गया हो तो उसे धोने के लिए या उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसकी पत्तियां और छाल के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन की छाल का पाउडर घाव पे लगाने से भी घाव जल्दी ठीक होता है। जामुन की कोमल पत्तियों को उबालकर काढ़ा बनाकर नियमित रूप से पीने से पाइल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। ये काढ़ा अल्सर कोलाइटिस के ट्रीटमेंट में भी काफी फायदेमंद है। बट बिफोर टेकिंग मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। जामुन जूस हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है। जामुन का सिरका भी एक बढ़िया दवाई है। इसे बनाने के लिए जामुन को अच्छे से धोकर किसी बड़े बर्तन में प्रेफरेबली कांच या सेरेमिक जार में नमक मिलाकर 2-3 दिन के लिए रख दें। ऐसा करने से उसका गुद्दा और बीज अलग हो जाएंगे और फिर उसे छानकर कांच की बोतल में डाल लें और 1-2 दिन के लिए धूप में रख दें। तो हो गया आपका जामुन का सिरका तैयार। ये सिरका टेस्टी भी होता है और आपकी बहुत सारी समस्याओं का हल है। ये भी डायबिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया है। पेट की सारी प्रॉब्लम्स के लिए भी ये बहुत गुणकारी है। भूख ना लगती हो तो 1-2 चम्मच सिरके के पानी में मिक्स करके पिए, फिर देखिए आपकी भूख कैसे चमकती है। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन स्प्लीन एनलार्जमेंट, लिवर एंड किडनी रिलेटेड डिजीजेस। इस बात का खास ध्यान रखें कि जामुन का सिरका दिन में 1-2 टीस्पून से अधिक नहीं लेना। अधिक क्वांटिटी में लेने से हेडेक या पेट खराब हो सकता है। वैसे तो जामुन ऑलमोस्ट सबके लिए सेफ ही पाए गए हैं, बट हाँ प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज को इन्हें अवॉइड ही करना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें भी अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट करके ही खाने चाहिए। जामुन क्योंकि ब्लड शुगर लेवल को लो करते हैं, इसलिए सर्जरी से 2 वीक्स पहले और सर्जरी के 2 वीक्स बाद नहीं खाने चाहिए, ताकि सर्जरी के दौरान ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहे। एक बहुत ही बड़ी समस्या जिसे शायद आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा वो ये कि जब कुछ लोग शूज और सॉक्स उतारते हैं तो उनके पैरों से बहुत तेज दुर्गंध आती है। इवन वो शूज और सॉक्स जिस कमरे में पड़े होते हैं उनमें बैठना मुश्किल हो जाता है। उसे पहनने वाले इंसान के बारे में सोचो, उसकी कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। वो उसका हल तो ढूंढना चाहता है लेकिन पता नहीं कैसे। कुछ लोगों के पसीने से भी गंदी स्मेल आती है जो उनकी बॉडी से निकलती है। आचार्य बालकृष्ण जी के अकॉर्डिंग अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो जामुन की कोमल पत्तियों का काढ़ा बनाकर उसे पिए। कुछ समय तक रेगुलर पीने से आपके शरीर से दुर्गंध की जगह खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। इट इज सेड टू बी वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। जामुन खरीदते समय या उन्हें खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि वो सॉफ्ट, पल्पी और पूरी तरह से पके हों, और खाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उतना ही खाएं जो आराम से डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि अधिक खाने से पेट में अफारा होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि जामुन काला नमक डालकर ही खाएं और प्रेफरेबली खाने के बाद खाएं। इस बात का भी ध्यान रखें कि दूध पीने के एकदम बाद भी जामुन ना खाएं और ना ही जामुन खाने के एकदम बाद दूध पिए। जामुन का सीजन बहुत कम टाइम के लिए होता है, जस्ट 2-3 मंथ्स, जून, जुलाई एंड अगस्त। सीजन छोटा और फायदे बड़े बड़े, इसलिए हो सके तो थोड़ा थोड़ा रोज ही खाते रहें और इसके फायदों का भरपूर आनंद लें। ऑल द बेस्ट।